आया था। 2 कार्यक्रम हुए, एक अपने प्रवीण जी ने रखा था चाय का कार्यक्रम घर पे, एक स्थान पे कार्यक्रम था और आप लोगों ने विश्वास बढ़ा दिया था कि आप जहां मर्जी घूमे यहां से कमल का फूल खिलेगा। और भाइयों, मुझे खुशी है आप सबका धन्यवाद करते हुए कि पहली बार है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाया है। बड़ा विश्वास आप लोगों के ऊपर किया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, उनके ऊपर मुहर लगाने का काम हरियाणा प्रदेश के लोगों ने किया है। नहीं तो भाई मेरी आवाज़ आई थी यहाँ से, ऐसी आवाज़ आई थी। मैं इधर 3-4 गाँव में गया, कहा भाई मुख्यमंत्री को बढ़ नहीं रहा। तीसरी बार नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाया है। भाई कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, घट करके काम करेंगे। लोग भी मिलने के लिए आते हैं। मैंने कहा है कि अपेक्षाएं बहुत हैं, फिर भी हमारी सोच है कि लोगों के काम गति से हों। ये तीसरे टर्म की सरकार 3 गुना ज्यादा गति से हरियाणा प्रदेश का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके प्रयास को लेकर के गति से ये सरकार काम कर रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि आज जो वायदे हमने किए थे उन वायदों के ऊपर भी सरकार मजबूती से काम कर रही है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जब 8 तारीख के बाद सरकार बनेगी, जो डायलिसिस की एक समस्या थी, जो किडनी के पेशेंट दिया, कोई पैसा उसका नहीं लगा। हमने इस संकल्प को पूरा किया है। मुझे खुशी है आज एक हमारे लिए गौरव का दिवस भी है। आज के दिन भारत के संविधान कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ गए तो ये संविधान खत्म हो जाएगा। भाइयों, मैं मथाना की सरदारी में बैठा हूं, एक बात मैं कह रहा हूं, पिछले 10 वर्षों में ये देश इस संविधान के अनुरूप इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने चलाया है। संविधान को आंच नहीं आने दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो पवित्र संविधान हम सबको दिया, ये देश उस दिशा के अंदर आगे बढ़ा है। परंतु जो लोग उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके घूम रहे थे, उनको खतरा था और खतरा वो अपना मूर्त रूप ले चुका है। उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम ये इस देश के लोगों ने किया है कि झूठ नहीं चलेगा, न झूठ बिकेगा। इस देश के अंदर जो व्यक्ति काम करेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। कि जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 70 वर्ष से ऊपर है, ऐसे बुजुर्गों को कोई भी बुजुर्ग है, किसी भी समाज से है, हर बुजुर्ग को 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को अगर दिक्कत आती है या कोई बीमारी आती है, परिवार को चिंता नहीं है। चिंता अगर किसी को है, नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। 5 लाख रुपए का उसको भी हमने
अलग से इलाज कराने का भाइयों गोल्डन कार्ड दिया, आयुष्मान कार्ड दिया। बढ़ गए और एक विधायक तो इनका कहने लगा, मंच के ऊपर खड़े होगा कहने लगा सरकार हमारी बन रही है। सबसे पहले तो बाईपास से लेकर के लाडवा बाईपास और सीधा यमुनानगर को जोड़ने का वाला रोड भाई 4 लाइन रोड ये यहाँ पर शीघ्र ही बनेगा। इसके लिए हमने सारी इसका अप्रूवल वो बोल दिया है करवाने के लिए, जल्दी ही उसके ऊपर काम चालू होगा। भाइयों और भी हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। एक बहुत बड़ा काम हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जिन गांव में किसान पट्टे की जमीन लेकर के खेती करता था, लगभग वो 30 साल 40 साल 50 साल से पट्टे पर लेकर के काम कर रहा था, या किसी ने पंचायत की भूमि में अपना मकान बना लिया और शिकायत हो जाती थी, शिकायत होती थी, कोर्ट उसको घेरने का आदेश करता था। अब हमने विधानसभा के अंदर क्या भाइयों, हम लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर एक से बढ़कर के एक निर्णय हमारी सरकार कर रही है। हमने ये भी निर्णय किया, जो कांग्रेस के लोग बोलते थे कहाँ हम आएंगे इस HKRN को, ये 6 की 6 मांगे जिस भी विभाग की है उस विभाग को भेज करके इसको पूरा कराने का काम ये हमारी सरकार करेगी। चाहे ये जोड़ की बात हो, चाहे यहाँ पर डॉक्टरों की बात CHC के अंदर हो, जो भी इसके अंदर काम है उसकी जो भी फिजिबिलिटी होगी उस फिजिबिलिटी को आप लोग पूरा करेंगे। सरपंच साहब, हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ और आपको चाहे तालाब है इसके अंदर भी इनको पौंड अथॉरिटी के अंदर भेज करके ठीक कराने का काम करेंगे। मैं आज गांव के अंदर आया हूँ और 21 लाख रुपया आज मैं गांव को दे करके जाता हूँ। जहाँ पर भी सरपंच साहब इस काम को करेंगे, जो पैसा लगवाएंगे, कुछ पैसे पहले भी आए